जो अल्लाह की तरफ से इनाम वाली रातें हैं, अगर मिल जाएं तो भरपूर उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। ये इबादत की रात है, अपने रब को मनाने की रात है, अपने रब को राज़ी करने की रात है। गफलत में जो अब तक ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, एक दिन तो मौत आनी है। हो सकता है तुम्हें 1 साल या हमें 1 साल और मिल जाए, 2 सालें मिल जाएं, 3 सालें मिल जाएं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि हमें 5 सालें मिल जाएं, कोई गारंटी नहीं 1 महीना मिल जाए। यानी मौत का सामान तो आदमी 100 बरस का करता है, लेकिन पल की खबर नहीं होती है कब आकर मौत आ जाए। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे, हम सबको अमाले सालिहा करने की तौफीक अता फरमा दे, और हमारी जितनी भी इबादतें हमसे हो सकती हैं उसको अपनी बारगाह में काबिल कबूल फरमा दे। यहाँ से लेकर वहाँ तक और मिंबर शरीफ पर उलमा की एक मुक़द्दस जमात बैठी हुई है, और ये सारे लोग जो आए हैं ये नबी की मोहब्बत में आए हैं, बेशक बेशक नबी के प्यार में आए हैं। सच्चाई। लोग भीड़ें जमा करते हैं, 500-500 के नोट बांटते हैं, और उन्हें जब नोट बांटे जाते हैं तो उनकी रैलियों में भीड़ें दिखाई देती हैं। लेकिन गुलाम अल्लाह अल्लाह ये नोटों पे नहीं बिका करते हैं, ये वोटों पे नहीं बिका करते हैं, ये तो यही कहते हैं ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, सुभान अल्लाह, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। तो मैं एक बात कहता हूँ, यहाँ से वहां तक जो सर ही सर नजर आ रहे हैं, मुझे ये बात याद इसलिए आ गई है कि अभी नेता लोगों का दौरा आता है तो नोट बांटे जाते हैं, भाई गाड़ियां लगाई जाती हैं। हाँ हाँ, विधायक के जरिए कितनी गाड़ियां गांव-गांव लगाकर इस मान आकर उन्हें पैसा भी दिया जाता है कि भीड़ जमा हो, और यह जाने जिस पार्टी से वो ज्वाइन होते हैं, जैसे एसपी है, बीएसपी है या बीजेपी है, तो उसमें अपना आधार बढ़ाने के लिए भीड़ें जमा की जाती हैं, लेकिन नोटों के जरिए ये भीड़ें आती हैं। लेकिन नबी के गुलाम नोट से नहीं आते हैं, नबी की मोहब्बत में बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह, यहाँ से लेकर वहां तक और यहाँ से लेकर वहां तक ये सब नबी के प्यार में बैठे हैं, और कोई दुनिया के अंदर ऐसा डॉलर आज तक पैदा नहीं हुआ जो मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों को खरीद सके। हाँ हाँ, तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, डॉलर की हैसियत क्या है? तुम्हें गुलामी का अगर शर्फ मिला है तो मुस्तफा जाने रहमत की मिला है। हाँ हाँ, डॉलर की जरूरत क्या है? कोई रियाल के जरिए हमें खरीदने की कोशिश भी ना करे। रियाल से हम बिकने वाले नहीं है, डॉलर से बिकने वाले नहीं है, रुपयों से बिकने वाले नहीं है। हाँ हाँ, अगर कोई हमें ऑफर देगा, हुकूमत देंगे, ईमान दे दे, नहीं कहेंगे हम नहीं तेरी हुकूमत लेंगे, इख्तिदार देंगे, ईमान दे दे, मैं कहूंगा अपना इख्तिदार अपने पास रख ले। कोई कहेगा डॉलर देंगे, हाँ हाँ अपना ईमान दे दे, मैं कहूंगा नहीं देंगे। कोई कहेगा ईमान दे दे और मुझसे दौलत ले ले, मैं कहूंगा नहीं, इसलिए हमारी सारी दौलत आमीना का लाल है। हर एक गुलाम कहता है अपना सब कुछ गुंबद खजरा, कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। तो गुस्ताख नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था। वाह भाई, बना रहे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमते इस्लाम कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती अब्दुल मोईन साहिब किबला फरूख आबादी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। आका, मेरी हैसियत क्या थी? हाँ आका, इन उलमा को जो इज्जतें आप देख रहे हैं, ये इनके सरों पे टोपियां हैं, इनके चेहरों पे जो नूर है, और माशाअल्लाह आपके चेहरे कितने जगमगा रहे हैं। अल्लाह आप सबके चेहरों को सलामत रखे। मैं इतना जानता हूँ, जो भी मिला है वो हुजूर की चौखट से मिला है, चाहे वो दौलत हो या माल हो, चाहे वो औलाद हो या कुंबा हो, या वो किसी भी चीज़ के ताल्लुक से इज्जत वाली हो, जो भी मिली है नबी की चौखट से मिली है। हाँ, उलमा को जो इज्जतें मिलती है ये भी मुस्तफ़ा की चौखट से मिल रही है, इन्हें शोहरतें मिल रही है, नबी की चौखट से मिल रही है, इन्हें दाना मिल रहा है, नबी की चौखट से
मिल रहा है, इन्हें खाना मिल रहा है, नबी की चौखट से मिल रहा है। हाँ हाँ, तुम्हारी सारी इज्जतें मुस्तफ़ा की चौखट से जुड़ी है, सारी शोहरतें मुस्तफ़ा की चौखट से जुड़ी है। अल्लाह मुती वाना कासिम, आका फरमाते हैं कि अल्लाह अता करता है, मैं तकसीम करता हूँ। और इसी को मेरे इमाम बरेली के रजा, इमाम अहले सुन्नत, इमाम अहमद रजा खान कहते हैं। अरे कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, अजमत इस्लाम, बरकत इस्लाम, अंजुमन गुलामाने मुस्तफा, सरजमीन बिलारी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जोर से कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल और अल्लाह, जोर से बोल दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, इतना अच्छा आप सुन रहे हैं। परसों में बिहार में था तो लोगों ने सुना था, लेकिन आपके मुकाबिल नहीं सुना था। अल्लाह अकबर। अब यहाँ की बात ही दूसरी जगह बता। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, और तुम्हारी बात भी कहीं जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह ने जिंदगी का साथ दिया तो कहीं जिक्र जरूर होगा। हाँ, जिक्र होगा कहीं ना कहीं। जोर से कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल जोर से अल्लाह, बोल दे या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। ये हाथ हुजूर के लिए है, बेशक। जबान हुजूर के लिए है, ये दिल हुजूर के लिए है, ये पूरी कुव्वत व ताकत, ये खानदान, ये कुंबे सब हुजूर के लिए है। मेरे इमाम ने यही तो कहा है, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। और आका हमसे बड़ा प्यार करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। हमने तो इस कायनात में ये देखा है, लोग अपनों के लिए रोते हैं। किसी का बेटा दुनिया से चला जाए, इंतकाल हो जाए, तो बाप दहाड़े मार के रोता है। माँ का इंतकाल हो जाए, बेटियां अलग रोती हैं, बेटे अलग रोते हैं। कोई चचा के लिए रोता है, कोई बेटे के लिए रोता है, कोई बाप के लिए रोता है, कोई भाई के लिए रोता है, कोई चचानी के लिए रोता है, कोई परिवार के लिए रोता है, कोई कुंबे के लिए रोता है। कुर्बान जाओ, तुम्हें जिस पैगंबर का दामन हाथ में मिला है, वो आमिना का लाल बेटे के लिए नहीं, माँ के लिए नहीं, जितना अपनी उम्मत के लिए रोया है। मैंने पूछा, आला हजरत आप तो बताएं, मेरा आका मेरे लिए कितना रोया है? तो बरेली से निदा आई, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, माशाअल्लाह। अरे मुफ्ती साहब जवाब नहीं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैंने पढ़ा, हुजूर जब पैदा हुए तो सैयदा आमिना ने कहा कि हुजूर की जबान, हुजूर सजदे में है, जबान हिल रही थी, रब्बे हबली उम्मती उम्मती की सदा थी, उम्मती उम्मती। और जब कब्र अनवर में हुजूर को उतारा गया तो रावी का बयान है कि हुजूर के लब हिल रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो लब हिल रहे थे, कान लगाए तो आवाज उम्मती उम्मती की आ रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना प्यार है हुजूर को हमसे, कितना प्यार है। लेकिन क्या दिया बदला अपने हुजूर, उनकी मोहब्बत का सिला क्या दिया हमने, उनके प्यार का बदला हमने क्या दिया। हमने तो घोड़े भी हुजूर के नाम पे नहीं खाए हैं, हमने तो उंगली भी हुजूर के नाम पे नहीं कटाई है, हमने तो गर्दन भी हुजूर के नाम पे नहीं कटाई है, हमने खानदान हुजूर के नाम पे ना कटाया। हाँ हाँ, वो बिलाल थे जिन्होंने हुजूर के नाम पे कोड़े खाए थे, वो बिलाल थे जो हुजूर के नाम पे अंगारों पे लेटते थे, वो बिलाल थे जो हर जुल्म बर्दाश्त कर रहे थे। जब लोगों ने पूछा, बिलाल तुझे मिला क्या है, तूने कोड़े भी बर्दाश्त किए हैं, जालिमों का जुल्म भी बर्दाश्त किया है, मार इतनी खाई है, लेकिन हुजूर का नाम नहीं छोड़ा है, इतना तो बता दे कोड़े का बदला क्या मिला है। जुल्म जालिमों के जुल्म को जब तूने बर्दाश्त किया है, इसका बदला क्या मिला है। तो हजरत बिलाल ज़बान हाल से यही कह रहे थे, जब तक भी के न थे कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के सच्चे गुलाम बने, बस सच्चे गुलाम बने और कुछ नहीं आपसे कहने आया। और सच्ची गुलामी का मतलब यह है, मा ताकुम रसूल वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। हुजूर ने हुजूर जो तुम्हें दे वो ले लो, और जिससे रोके उसे पास रहो। ये है हुजूर से सच्ची मोहब्बत।
ये है हुजूर से सच्चा प्यार। और हुजूर ने जिन चीजों का हुक्म दिया ना उस पे अमल है, और जिन चीजों से मना किया ना उस पे अमल है। बेशक बेशक। क्या चाहती है मोहब्बत? किसी से मोहब्बत तकाजा इस बात का करती है कि उसकी अदाओं को नकल किया जाए, बेशक बेशक। उसकी अदाओं को नकल किया जाए। मेरा महबूब चलता कैसे, ऐसी चाल बनाई जाए। अल्लाह अल्लाह। मेरे महबूब का चेहरा पे दाढ़ी कैसी थी, ऐसी दाढ़ी रखी जाए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह। मेरे हुजूर का लिबास कैसा था, ऐसा लिबास पहना जाए। अल्लाह। हुजूर का तरीका क्या था, ऐसा तरीका अपनाया जाए। हुजूर का तर्ज हयात क्या था, ऐसा तर्ज हयात अपनाया जाए। हुजूर की कैसी जिंदगी थी, ऐसी जिंदगी अपनाई जाए। अल्लाह अकबर। मेरा तुम्हारा हाल क्या है? जानते हो मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम किन चीजों से मना करने आए हैं? बुराइयों से मेरे हुजूर ने रोका है, लेकिन हम बुराई में लगे हैं। इसकी गीबत कर रहे हैं, उसकी गीबत कर रहे हैं, इसकी बुराई उसकी बुराई, इसकी चुगली उसकी चुगली। शराब को अल्लाह ने हराम करार दिया है। आज कितना जवान है जो शराब पीता है, कितने जवान है शराब के जाम उसके लबों से लगे हैं। कुरान में आया शराब हराम है, लेकिन आज मेरा जवान शराब के अड्डे पे मिलेगा, जुआ मेरा जवान खेलेगा, सूद मेरा जवान खाएगा। हाँ हाँ, ये सूद की रकम खाने वाले जानते नहीं हो ये चीजें क्या है, हराम है, हर एक जानता है। लेकिन महबूब से एक तरफ दावा भी करते हैं, महबूब से प्यार करते हैं, एक तरफ महबूब जिन चीजों से रोकते हैं उससे रुकते नहीं है। तो बता ये महबूब से तेरा प्यार कैसा, ये तेरी मोहब्बत कैसी? मोहब्बत तो तब है महबूब ने जिन चीजों का हुक्म दिया उन पर अमल कर लेता, और जिन चीजों से रोका है उनसे बाज आ जाता। यही सच्चा प्यार। बेशक 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 बेशक। ये सच्चा प्यार। चेहरों पे दाढ़ियां इल्ला माशाअल्लाह कैसे बनाए? आका फरमाते हैं अलमरु मअ मन अहब्बा। क़यामत के दिन इंसान का हश्र उसी के साथ होगा जिसे प्यार करेगा। दाढ़ियां बनवाओ तुम विराट कोहली की तरह, कपड़े पहनो तुम इन बदकार लोगों की तरह, जिन्होंने बेहया बेगैरत लोग जो आधे आधे लिबास पहन के आ जाते हैं। हमने देखिए दाढ़ी जो रखी ना, फ्रेंच कट जिसको कहते हैं, ये हमने देख के रखी लोगों को। हमें लोगों को देखना ही नहीं चाहिए था, हमें तो अपने हुजूर को देखना चाहिए था। मेरे हुजूर ने कैसी दाढ़ी रखी। आज कितना जवान मिलता है जो बिल्कुल वैसी दाढ़ी रखता है, इतनी इतनी, और कई जगह से अस्तुरा मरवा के डिजाइन बनवाता है उसके अंदर डिजाइन। ये किसको देख के? ये उसको देख के जो क्रिकेटर खेलता है जिसका नाम कोहली है। उसने एक बार इतनी दाढ़ी रखी तो बहुत से हमारे जवान नबी का कलमा पढ़ने वालों ने फ्रिंज कर दाढ़ी को रखा। हमारी कौम की बेटियों के हाल ये कि उनके लिबास आधे हो गए, बरहना हो गई बेटियां, सरों से दुपट्टे उठ गए, दीन से दूरियां इख्तियार करती चली जा रही हैं। बाप के कंट्रोल से अनकंट्रोल बेटियां हो गई हैं, और बेटियों के हाथ में इतने लंबे लंबे मोबाइल हमने जाकर दे दिए। सच्चाई है, सच्चाई। बेटी किसको देख के तूने आधा लिबास पहना, किसको देखकर तूने तर्ज हयात को इख्तियार किया? इस बेटी को, बाप की जिम्मेदारी बेटी को समझाना और बेटी को कहना कि बेटी तेरा कोई अगर रोल मॉडल है तो हुजूर की बेटी सैयद फातिमा ज़हरा है। तो कैटरीना को ना देख ये अदाकारा बेहया बेगैरत, जिनके पास ना ईमान है, जिनके पास ना इस्लाम है, उन गैर मुस्लिम अदाकारों के पीछे अपने ईमान को ना बर्बाद कर। ये आधा आधा लिबास पहनकर किसको राजी करती है? हाँ हाँ, ये दुनिया को दिखाने के लिए तूने आधा लिबास पहना है। कभी मार्केट में जा रही है, दूसरों की निगाहें तेरे चेहरे पे पड़ रही है। कसम खुदा की, बेटियां दूसरों के लिए नहीं, अपने शौहरों के लिए, अपने भाइयों और अपने घर में रहने के लिए, ये बेटियां अपनी हया की चादर को चाक करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी हया को छुपाने के लिए, अपनी हया का
जेवर पहनने के लिए ये बेटियां आई हैं। हाँ हाँ, आज बेटियों की हया तो देखो टूट चुकी है, हया की चादर फट चुकी है बेटियों की, बेटियां नंगी हो चुकी है। ओ कौम की बेटी, तुझे आज पैगाम दे के जाता हूँ, तेरे लिए अगर कोई रोल मॉडल है तो वो नहीं है जो नाचने वाली है मुंबई में, वो नहीं है जो नाच रही है गा रही है। तेरा अगर कोई रोल मॉडल है तो वो करबला की सैयदा ज़ैनब है। इतना समझ ले, अगर तेरा कोई रोल मॉडल है तो मदीने की फातिमा है। अरे फातिमा की तरह लिबास पहन, फातिमा की तरह हया इख्तियार कर, फातिमा की तरह तर्ज़ जिंदगी इख्तियार कर। कयामत का दिन होगा, फातिमा आगे आगे चलेगी, दुनिया की हयादार बेटियां पीछे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अज़मत इस्लाम कॉन्फ्रेंस, अंजुमन गुलामाने मुस्तफ़ा, सरजमीने बिलारी। माशाअल्लाह। और यही वजह है कि आज माओ की कोख से हमें मुजाहिद नहीं मिल रहे, बहादुर और सिफे सालार नहीं मिल रहे। यही वजह है। सीरियल देख रही है पूरी पूरी रात हमारी कौम की बेटी, इंस्टाग्राम पर 2-2, 3-3 घंटा देखकर तब सोती है, फेसबुक को टाइम देती है। बना लो ऊंची दीवारें कितनी बनाना है, अगर मोबाइल हाथ में दे दिया ना तो ऐसे निकल जाएगी जिससे पतंगे आते हैं घरों में निकल जाया करते हैं। आज बताओ कितनी बेटियां जा चुकी हैं। दीवारें ऊंची बनाने से कुछ नहीं होगा, बड़ी लंबी लंबी मजबूत दीवारों से कुछ नहीं। मोबाइल अगर हाथ में दिया तुमने, और जब मोबाइल है उनके पास, कौन सी दीवार हाइल हो सकती है। तुम्हें बताऊं, एक बेटी गई अभी जल्दी में, वो बेटी गई ना तो उसका बाप थाने में गया और बेटी से कहता है कौन सा जुर्म हुआ था बाप का तेरे, तूने समाज के अंदर मुझे जीने के लायक नहीं छोड़ा। मेरी बेटी मान जा वरना मैं समाज में जी ना सकूंगी। रोके थाने में पुलिस वाले खड़े हैं और ये मेरे कौम की बेटी थी। एक बाप थाने में रोके कहता है मेरी बेटी मान जा, खुदा का वास्ता तुझे। मेरी बेटी पलटा, बेटी ने कहा था कि मैंने फैसला कर लिया, अगर शादी करना है तो इसी से शादी करना। अल्लाह हू अकबर, अल्लाह। जानते हो जिससे उसने रिश्ता जोड़ा था वो गैर मुस्लिम था। अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर। डूब मरने का मकाम है कौम मुस्लिम के लिए। नबी की उम्मत की शहजादी है वो, कलमा पढ़ने वाली है। आज किसके साथ जा रही है, किसके साथ भाग रही है। और फिर क्या होता है आप भी जानते हैं, जो गैर मुस्लिम लेके जाते हैं इन बेटियों के टुकड़े करते हैं चंद महीने के बाद। पहले इनकी आबरू लूटते हैं, फिर इनके टुकड़े काट कर नदियों नाले में फेंक देते हैं। अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर, अल्लाह। आपका दिल और मेरा दिल नहीं रोता है इस बात की तरफ उनका टुकड़े कर दिए गए, रोता इस बात पे है इसने अपना हाथ एक गैर मुस्लिम के बेटे के हाथ में दे दिया, इसलिए तो रोता है। इसमें सबसे बड़ी वजह मैं समझता हूं ये मोबाइल है। जो बेटियां आज जा रही हैं ये मोबाइल है। मोबाइल, क्या जरूरत है बेटियों को मोबाइल देने की? कौन से कारोबार बेटियां कर रही है? अल्लाह हू अकबर। क्या कितनी गाड़ियां बेटियां की हैं कि फोन करती रहती है। और जहां ये बेटी है जिम्मेदार, वहीं बाप भी जिम्मेदार है। सच्चाई है, सच्चाई। बाप भी जिम्मेदार है। आका फरमाते हैं कि इंसान से उसके मातहत के बारे में कल कयामत के दिन पूछा जाएगा। बेशक मातहत, मातहत के बारे में, औलाद है ये तुम्हारे मातहत, इसको क्या समझाया तुमने, क्या दिया तुमने, इनको अच्छा पैगाम दिया या कुछ सिखाया ही नहीं, अपने धुन में बने रहे। कितने बाप ऐसे हैं जो बेटियों के शब रोज से कोई मतलब नहीं है बेटी क्या करती है। कुछ लोग आंखें मीच के बेटी पे नाश करते हैं और कहते हैं मुझे अपनी बेटी पे भरोसा है। अभी चंद दिन की बात है, एक आलिमा मिलाद पढ़ने वाली बेटी मिलाद पढ़ती थी हजरात, और वो मिलाद पढ़ने वाली बेटी गैर मुस्लिम के साथ चली गई। अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर, अल्लाह। कितनी शर्म की बात है। आज महल तो बने, मोबाइल है महलों के अंदर, गाने तो बज रहे हैं, सीरियल तो देखा जा रहा है,
टीवी तो बज रही है, गाने तो सुने जा रहे हैं, गाने बज रहे हैं, बेहयाई हो रही है, बेगैरती हो रही है। लेकिन हाँ, पहले ये महल नहीं थे, झोपड़ियां थी, लेकिन करीब से कोई गुजर जाता था तो कुरान की सदाएं नजर आती थी, अंदर से कुरान पढ़ा जाता था। मेरी माओ ने, असलाफ की माओ ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, तब हम तक दीन आया है। उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत की इस अंदाज में कि वो इस्लाम के लिए खड़े हो गए। तुम्हें लगता कि इन मोबाइल और सीरियल देखने वाली बेटियां हमें कोई मुजाहिद कभी दे पाएंगे? नहीं नहीं, तुम्हें बताऊं, एक खातून है, मदीना शहर है, जंगे ओहद होती है, और जंगे ओहद में जब काफिरों ने मुसलमानों पर यलगार किया और मुसलमान जब मैदान में आए तो उस वक्त हालात ऐसे थे कि मुसलमानों ने काफिरों पर गलबा पा लिया था। और मेरे हुजूर ने कहा था, ये घाटी नहीं छोड़ना, कहा था हम जीते या हारें, हम कत्ल करें या कत्ल किए जाएं, लेकिन तुम्हें ये घाटी नहीं छोड़ना है। मुसलमानों का अव्वलन फतेह हासिल हो गई थी। जो वहां पे खड़े थे मुजाहिदीन, वो समझे अब तो जंग खत्म हो चुकी है, जीत चुके हैं, पलट के आ जाते हैं, पलट के आ जाते हैं। खालिद बिन वलीद उस वक्त ईमान लेकर नहीं आए थे। खालिद बिन वलीद ने मौका पाया, उधर से चंद सवारों को लिया, उसी घाटी की तरफ से मुसलमानों पे हमला कर दिया। और जो हमला हुआ ना, तो मुसलमानों के अंदर अफरा तफरी पैदा हो जाती है। अल्लाह अकबर, अब तलवारें शुरू हो जाती है, तलवारें चलने लगी है। इधर से हवा की एक जमात है, इधर काफिरों का एक गिरोह है। काफिरों के हाथ में भी तलवारें हैं, मुसलमानों के हाथ में इतनी तलवारें नहीं है। अल्लाह अकबर, मुसलमानों का छोटा सा काफिला है, ये मुसलमानों पर काफिर यलगार और ये बदले की आग मिटाने के लिए काफिर पूरी ताकत के साथ आज मैदान में आया है। अब सुनिएगा, उसी जंग के अंदर एक खातून है जिनका नाम उम्मे अम्मारा है। अल्लाह अकबर, कौन उम्मे अम्मारा है? ये खातून इतनी बहादुर है, इतनी बहादुर है। पहले तो ये मुजाहिदों के लिए पानी का इंतजाम करती रही, हाथ में मशकीज़ा है, पानी भर भर के लाती है। मान मुजाहिदीन इस्लाम को पानी अपने हाथ से दे रही थी। अगर कोई जख्मी होकर सिहाबी गिर जाता था तो उसके जख्म पर मरहम पट्टी लगाने का काम करती थी। लेकिन जैसे ही काफिरों ने मेरे मुस्तफा पर यलगार किया है, तलवार उठाई है और मुस्तफा पे मारना चाहिए। अल्लाह अकबर, यही मुस्तफा की उम्मत की शहजादी जिनका नाम उम्मे अम्मारा है, जो अब तक पानी पिला रही थी, मशकीज़ा हाथ में था, मशकीज़े को एक तरफ फेंका है, फेंकने के बाद अब बाजू में उठाए, बाजुओं में तलवार उठाई, उठाने के बाद अब काफिरों के मुकाबले आ जाती है। इसलिए कि काफिरों की तलवारें आज मुस्तफा जाने रहमत के लिए उठ चुकी है। उम्मे अम्मारा ने तलवार उठाई, काफिरों का मुकाबला करती रही। एक काफिर आगे बढ़ा, उसके तलवार मारी, उसकी एक सिरा कट जाती है, फिर आगे बढ़ती है। इतनी बहादुरी, इतनी बहादुरी, आगे बढ़ते बढ़ते एक काफिर को आपने वासले जहन्नम कर दिया। आपकी तलवार चल रही थी, बिजलियां गिरती जा रही थी, काफिर बड़े हैरान थे। यहाँ तो सहाबा को देखा था, ये तो सहाबिया का जज्बा और इनकी बहादुरी को देखा, काफिरों की चीखें उठ गई और चीखने लगे काफिर। काफिरों ने कहा था, ओ भाग चलो, जब उम्मे अम्मारा के बाजुओं में इतनी ताकत तो अली के बाजुओं में कितनी ताकत। वाह भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमत इस्लाम कॉन्फ्रेंस, अंजुमन गुलामाने मुस्तफा, सरजमीने बिलारी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत कुर्बानियां दी गई हैं तब इस्लाम फैला। मदीना शहर है, तुम्हें बताऊं, एक खातून की कहानी याद आ गई मुझे। मदीना शहर है और मेरे हुजूर ने एक जंग के लिए तैयारी जब करना शुरू की तो हजरत बिलाल को बुलाया। और हजरत बिलाल को बुलाने के बाद मेरे हुजूर ने कहा था, बिलाल जाओ मदीने शहर में और जाकर गलियों में ऐलान करके आना, आज इस्लाम दुश्मनों के नरगे में है, दुश्मनों की जद में आ चुका है, आज इस्लाम को मुजाहिदीन के खून की जरूरत है, जाओ ऐलान करके आओ। अल्लाह होगा, अभी उजाला भी पैदा नहीं हुआ था, वो भी आशिक थे। हुजूर इधर हुक्म करते थे, उधर तामील हो जाया। सुभान अल्लाह। इधर हुक्म हुआ, बिलाल जा मदीने में, जिन घरों में जवान बेटे हो उनकी माओ से कहना कि आपका बेटा रसूलुल्लाह ने तलब किया है,
आज इस्लाम को मुजाहिदीन की जरूरत है, इस्लाम दुश्मनों के नरगे में आ चुका है। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल अपने हुजूर के पास से जब चले हैं, मदीना शहर मदीने की गलियां हैं, हजरत बिलाल की जो सदा हो रही थी वो सदा भी हजरत बिलाल की यही थी, ओ लोगों आज मजहब इस्लाम को तुम्हारे खून की जरूरत है। जिन जिन घरों में जवान बेटे हो आज मुस्तफ़ा के खातिर, इस्लाम के खातिर अपने बेटों को भेज दो। हजरत बिलाल निदा करते 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 एक दरवाजे पे पहुंचे हैं, जो दरवाजा किसी ऐसी औरत का नहीं था जिस औरत के पास कोई जवान बेटा होता। अल्लाह अगर बेबा खातून है, क्या देखती है? बेबा खातून ने देखा कोई निदा दे रहा है और कह रहा है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने बुलाया है, इस्लाम दुश्मनों के नरगे में आ चुका है, दुश्मनों की जद में है। अल्लाह अगर बेबा खातून अपने बिस्तर से उठी, दरवाजे पर आई, जैसे ही उसने कुंडी खोली, दरवाजा खोला, आंखें मलकी, क्या देखती है? वो बेबा खातून है। आवाज देने वाला कोई और नहीं हजरत बिलाल है। मौज़िन रसूल हजरत बिलाल निदा दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल की निदा को और आवाज को सुना, उस खातून ने इतना देखा हजरत बिलाल है और मुस्तफ़ा जाने रहमत की तरफ से कासिद बन के निदा दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। बेबा खातून है जिसके घर में उसका शौहर भी नहीं है, जवान बेटा भी नहीं है, करती तो क्या करती। वो बेबा खातून अपने दरवाजे से पलट कर आंखों में आंसू का सैलाब लेके, दिल में एक दर्द लेके अपने घर के अंदर जाती है, बैठ जाती है। अब आंखों से सुनिएगा, आंखों से आंसू का सैलाब जारी हो जाता है, दिल रोता है और दिल ही दिल में कहती जा रही थी, कितनी खुशनसीब वो माएँ होगी जिनके आंगन में जवान बच्चे टहल रहे हैं, जिनके आंगन में उनके शौहरों का साया है। कितनी खुशनसीब वो माएँ होगी जिनके घरों में जवान बेटे होंगे। आज रसूलुल्लाह की निदा पर वो अपने बेटों को कहेंगे, बेटा जा रसूलुल्लाह के कदमों में अपनी जान कुर्बान करके चले आना। अल्लाह अकबर। अपने आप पे रो के कहती है, आज मेरे घर में तो मेरा शौहर भी नहीं है, मेरे घर में कोई जवान बेटा भी अगर होता आज उसको अपने हाथ से हाथ में लेती और रसूलुल्लाह की बारगाह में जाकर मैं कह देती, या रसूलुल्लाह यही जिंदगी की कमाई है, यही मेरी जिंदगी का सरमाया है, या रसूलुल्लाह इसको आपकी बारगाह में लेकर आई हो, या रसूलुल्लाह यही मेरी जमा पूंजी है, इसको कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह अकबर। लेकिन करें तो क्या करें, मेरे घर में तो कोई जवान बच्चा नहीं है, मेरे घर में तो मेरा शौहर भी नहीं है। आज लेकर मुस्तफ़ा की बारगाह में जाएं तो कैसे जाए? तवज्जो तो करें मेरी माओ ने कैसे किरदार अदा किए हैं, तवज्जो तो करें मेरी माओ ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। असलाफ की माओ की कुर्बानियों का नतीजा है कि इस्लाम आया है। असलाफ ने कुर्बानियां दी है तब इस्लाम हम तक आया है। बता मेरा दीन में लगा क्या है? मेरे कितने जवान कटे हैं, कितने भाई कटे हैं, कितनी तुमने अपनी कुर्बानियां दी है। ना ना, हमने तो नबी के नाम पे फाका भी ना किया है, हम तो जब मुस्तफ़ा के खातिर सजदे भी ना किए हैं। फिर कहते हो इस्लाम तरक्की नहीं करेगा, इस्लाम को इज्जत नहीं मिल रही है। कैसे इज्जत मिलेगी इस्लाम को? इस्लाम को हमारे सजदों से इज्जत मिलेगी। अगर इस्लाम को इज्जत देना है तो आपको इस्लाम का सही रहनुमा बनना पड़ेगा और इस्लाम का सच्चा वफादार सिपाही बनना पड़ेगा। तो इस्लाम को इज्जत अल्लाह आज भी अता करेगा। जिस तरीके से पहले मुसलमान इज्जतदार था, पहले मुसलमान वावकार था, ऐसे आज भी हो सकता है। सुनिए वो माँ क्या कहती है, खुश नसीब कितनी वो माएँ होगी जिनके आंगन में जवान बच्चे हैं, खुश नसीब कितनी वो माएँ होगी जिनके शौहरों का साया उनके सरों पे मौजूद है। फिर आंखों में आंसू, दिल में दर्द है, अपने आंगन में बैठी हुई है। अल्लाह अकबर। इधर मुजाहिदीन जा रहे हैं जिनके घरों में जवान बच्चे हैं, हुजूर की बारगाह में जा रहे हैं और जाकर कहते हैं, या रसूलुल्लाह मेरी जान हाजिर है, या रसूलुल्लाह मेरी जान हाजिर है। कुछ माएँ ऐसी भी थी जिन्होंने अपने जवान बेटों का हाथ पकड़ा है, हुजूर की बारगाह में लेकर पेश कर दिया, या रसूलुल्लाह यही जिंदगी का सरमाया है, तमन्ना है आपके कदमों में मेरा बेटा कुर्बान हो जाए। वो रोती है, उसका छोटा सा बच्चा था। तवज्जो कीजिएगा, बेबा खातून जिनके शौहर किसी जंग में इस्लाम के खातिर अपनी जान दे चुके थे, छोटा सा बच्चा था, छोटा सा बच्चा उसी के पास बैठ जाती है और बच्चा बच्चा होता है। जब बच्चे की माँ रोती है तो बच्चा भी रोने लग जाता है, जब बच्चे की माँ तड़पती है तो बच्चा भी तड़प जाया करता है। बच्चा भी रोने लगा, बच्चे को माँ ने उठाया, सीने से लगा दिया। फिर दिल में ख्याल आया कि मेरे घर में जान तो है, अगर छोटी जान है, माना कि ये जंग तो नहीं लड़
सकता है, लेकिन पेश करने के लिए एक चीज तो है, वो मेरा छोटा सा बच्चा है। छोटे के बच्चे से उठाया, सीने से लगाया। उस माँ ने जब सीने से लगाया, हुजूर की बारगाह में आकर खड़ी हो जाती है। जब हुजूर की बारगाह में आकर जब खड़ी हुई ना वो माँ, मेरे हुजूर फरमाते हैं बिलाल से, बिलाल देखो ये खातून किस लिए आई है, इसको कौन सा काम दरपेश आया है। हाँ हाँ, इससे पूछो कौन सी हाजत इसे लेकर आई है। हज़रत बिलाल आगे बढ़े हैं। हज़रत बिलाल कहते हैं ए खातून इतना तो बता दे, आज मुजाहिदीन की जरूरत है, रात के सन्नाटे में इस वक्त आखिरी पहर में तेरा काम क्या है। मैं तो निदा देकर आया था, मुजाहिदीन जवानों तुम्हारी जरूरत है। इस्लाम दुश्मनों के जद में आ चुका है, इस्लाम दुश्मनों के सद में आ चुका है, लेकिन बता तो सही तुझे कौन सी जरूरत लेकर आ गई है, कौन सी हाजत लेकर आ गई है। अल्लाह अकबर। तब उस औरत ने इतना सुना, आंख से जो आंसू थे फिर और दौड़ने लग जाते हैं। सैले रवा जारी था उस औरत का। वो खातून कहती है बिलाल क्या बताऊं, तुम्हारी निदा, तुम्हारी आवाज मेरे कान के पर्दे से टकराई और आप कह रहे थे कि मुस्तफा ने जवानों को तलब किया है। मेरे घर में कोई जवान बेटा नहीं था, मेरे घर में जो था उसको लेकर आई हो। ये मेरा छोटा सा बच्चा है बिलाल, अगर मुस्तफा की इजाजत हो तो ये मुस्तफा की बारगाह में पेश कर दे और रसूलुल्लाह मेरी भी चीज को कबूल कर ले, ताकि मेरा भी नाम आ जाए। कल माओ ने अपने जवान बेटे दिए थे, उन्हीं माओ में मेरा भी नाम होगा। जब माए अपने जवान बेटे दे रही थी तो एक माँ ऐसी भी थी जिसने अपने छोटे बच्चे को रसूलुल्लाह के लिए पेश करके कहा था या रसूलुल्लाह मेरा भी तो एक बच्चा इसे कबूल फरमा लीजिए। हजरत बिलाल ने इतना सुना, हुजूर की बारगाह में आके अर्ज करते हैं आका वो एक खातून है जो अपना छोटा बच्चा आपके कदमों में कुर्बान करने के लिए लाई है। अल्लाह को मेरे आका फरमाते हैं उसे करीब बुलाओ। उस औरत को जब खातून को करीब बुलाया जाता है, मेरे आका फरमाते हैं खातून किस लिए आई है। अल्लाह अकबर। खातून कहती है आका आपने बुलाया था ना, आपने कहा था जवानों जिसके घर में जवान बेटे हो, मेरे घर में कोई जवान बेटा नहीं था आका, मेरे घर में यही छोटी सी पूंजी थी, छोटी सी जान थी। आका मैं चाहती हूँ आपके कदमों में जहाँ जवान कुर्बान हो तो मेरा बच्चा भी कुर्बान हो जाए। मेरा आका फरमाते हैं ओ खातून तू समझती नहीं है क्या, तू जानती नहीं है जंग में नेज़े उठाए जाते हैं, भाले उठाए जाते हैं, तलवार चलाई जाती है। तेरे बेटे के बल में बाजुओं में इतनी ताकत है कहा जो तलवार चला सके, इतनी ताकत है कहा जो भाला उठा सके। कैसे ये जंग लड़ेगा, कैसे ये तलवार चलाएगा। उस खातून ने कहा था या रसूल अल्लाह माना मेरा बेटा जंग नहीं लड़ सकता है, माना मेरा बेटा तलवार नहीं चला सकता है, लेकिन इतना पता है जो तीर दुश्मन आपकी तरफ फेंकेंगे मेरा बेटा आपके लिए ढाल तो बन जाएगा। वो तीर किसी दुश्मन का तीर आपके जिस्म पर बाद में लगेगा, पहले मेरे बेटे के लगेगा। मेरे आका ने जज्बा देखा, मेरे आका फरमाते हैं नहीं नहीं जा, अभी तेरा बच्चा छोटा है, इसको लेकर चली जा, जब ये बड़ा हो जाएगा फिर इसको लेकर आना। जब इस्लाम की से जरूरत होगी, इस्लाम इसे पुकारेगा, आवाज देगा, उस वक्त ये अपनी जान इस्लाम के लिए कुर्बान कर देगा। आज जा अपने बेटे को लेकर चली जा, कल कयामत का दिन होगा, एक जमा शहीदों की होगी, एक गाजियों की होगी, एक शहीदों की माँ होगी, एक गाजियों की माँ होगी। जा कयामत का दिन होगा, गाजियों की माँ जिस सफ में खड़ी होगी उसी सफ में तुझे भी उठाया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमत इस्लाम कॉन्फ्रेंस, अंजुमन गुलामाने मुस्तफ़ा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरी माओ की कुर्बानियां बेशक आज हम हुजूर के पूरे जिंदगी से निकल चुके हैं और मॉडर्न जिंदगी पे आ चुके हैं जी। हमें लगता है कि अमेरिका के तर्ज हयात पर अमल किया तब इज्जत मिलेगी। हमने नए नए लिबास पहने उससे समझ लिया हमने इज्जत मिलेगी। हमने समझा कि मुंबई के अदाकार और हीरो फिल्मी स्टार इनकी तरह अगर हमने कपड़े पहने तो इज्जत मिलेगी। अगर अच्छे लिबास की बुनियाद पर इज्जत मिलती तो अबू बकर को कभी इज्जत ना मिलती, उमर को कभी इज्जत ना मिलती, बिलाल को कभी इज्जत ना मिलती। अरे लिबासों से इज्जत नहीं है,
मुस्तफ़ा की सुन्नतों से इज्जत मिला करती है। आओ तुम्हें बात बता दूं एक बात, अल्लाह अकबर। हजरत उमर का दौर था, हजरत उमर ने अपने दौरे खिलाफत में मिस्र का जिसे गवर्नर बनाया था उनका नाम था अमर इब्ने आस। अमर इब्ने आस को जब गवर्नर बना के भेजा है, अल्लाह अकबर, हजरत उमर का दौर जब शुरू हुआ है, तुम्हें पता हजरत उमर के दौर में आधी दुनिया को फतेह कर लिया गया। जिधर मुसलमान गुजर जाते थे उधर जमीनों की जमीनें फतेह हो जाती थी। हाँ हाँ, उधर शहर के शहर फतेह हो जाते थे। नबी के गुलाम, नबी के वफादार, कलमा पढ़ने वाले नबी की मोहब्बत में जिधर रुख कर लेते थे उधर रुख जिधर कर लेते थे वो जमीनें उनकी हो जाया करती थी। मिस्र का जो गवर्नर थे वो हजरत अमर इब्ने आस थे। वो जिधर जा रहे थे जमीनें फतेह करते करते, किले फतेह करते करते, शहर फतेह करते करते, अल्लाह अकबर, एक किला ऐसा भी था जिस किले को फतेह करते करते कई रातें कई दिन गुजर गए। सहाबा बड़े परेशान हैं। अमर इब्ने आस जो कायद थे बड़े परेशान थे। अल्लाह अकबर, जब परेशानी में एक दिन बैठे, सबको कुछ समझ में नहीं आता है, आखिर हमने बहुत से शहर फतेह किए हैं लेकिन ये फतेह क्यों नहीं होता है, यहाँ हमें कामयाबी क्यों नहीं मिलती है। सबके मशवरे से खत लिखा गया था। जिस खत के अंदर पता क्या लिखा गया था, वो खत लिखा गया था अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर के लिए। उस खत के अंदर लिखा था, ओ अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम, मैंने सारे शहरों को फतह कर लिया लेकिन एक शहर जो फतह नहीं होता है, एक किला है जो फतह नहीं होता है। अल्लाह अकबर, इधर अमर इब्ने आस ने खत लिखा है। ये खत आया मदीने पाक में। हजरत उमर ने खत पढ़ा है कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, एक किला है जो आज तक फतेह ना हुआ, बहुत दिन हो गए, कई रातें कई दिन हो गए मुसलसल जिद्दोजहद करते हुए, जोहदे तसलसल करते हुए, अब भी ये किला फतेह नहीं होता है। आखिर वजह क्या है? अल्लाह अकबर, जैसे ही ये मिस्र से खत मदीने में आया है, हजरत उमर ने खत पढ़ा और खत जो उमर ने पढ़ा है तो हजरत उमर ने एक खत लिखा। तवज्जो के साथ सुनना, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। हजरत उमर ने जो खत लिखा था उस खत के अंदर लिखा था कि ऐ अमर इब्ने आस, गौर करो इस्लामी मुजाहिदीन पे, कहीं ऐसा तो नहीं किसी सुन्नत नबी की छूट रही हो, किसी मुस्तफा की सुन्नत पर अमल ना हो रहा हो, कोई नबी की सुन्नत तो नहीं छूट रही है जिसकी वजह से यह किला फतेह नहीं होता है। अल्लाह अकबर, उधर से कासिद जब खत लाया है, इधर मुजाहिदीन बैठे हुए थे। अमर इब्ने आस ने खत पढ़ के सुनाया है, मुजाहिदीन बैठे हैं। अमर इब्ने साद ने कहा था, अपनी जिंदगी पे गौर करो, देखो दाढ़ियां सुन्नत के मुताबिक है या नहीं है, लिबास सुन्नत के मुताबिक है या नहीं है, अपना तर्ज हयात देखो सुन्नत के मुताबिक है या नहीं है, चेहरा सुन्नत के मुताबिक है या नहीं है, खाना सुन्नत के मुताबिक खा रहे या नहीं, पानी सुन्नत के मुताबिक खा रहे या नहीं, गौर तो करो। गौर किया सबने, खाना सुन्नत के मुताबिक हो रहा है, पानी सुन्नत के मुताबिक पी रहे हैं, लिबास सुन्नत के मुताबिक है, तर्ज हया सुन्नत के मुताबिक है। फिर सबने गौर और फिक्र किया और कहने के बाद कहा था, हाँ हाँ, एक नबी की सुन्नत छूट रही है। तो खड़े होने वाले ने कहा था, वो नबी की सुन्नत यह है कि हमने मिसवाक नहीं किया है, यही नबी की सुन्नत पर अमल नहीं किया, वरना सारी सुन्नतों पे अमल हो रहा था। अल्लाह अकबर, अब सारे सहाबा हैं, सारे मुजाहिदीन हैं, सबने कहा था कल जंग बाद में लड़ी जाएगी, पहले हुजूर की सुन्नत पे अमल करेंगे, पहले मिसवाक करेंगे, फिर मैदान जंग में काफिरों के मुकाबिल जाएंगे। अब रात भर इबादत करते रहे, रात भर सजदा करते रहे, रात भर रुकू करते रहे। सब बेदारी करने के बाद जब सुबह होती है, फजर की नमाज जमात से अदा की, सुबह न होती है, इन्होंने अपने अपने मिसवाक लिए हैं और नहर के पास आए हैं। वहीं पर किला था जहाँ उस किले का जो मुहासरा किए थे ये यहूदियों के जो सिपाही थे, उसके जर्नल थे, उसके सिपाही और फौजी उसको घेरे हुए थे। अल्लाह अकबर, इधर सहाबा मिसवाक को उठाए हुए हैं, अपने दांतों पे मिसवाक करते जा रहे हैं, मिसवाक करते जा रहे हैं। उधर सिपाहियों ने क्या देखा है कि मुसलमानों के पास लगता है मदीने से नया हथियार आ चुका है, नया हथियार आ गया है। इतने घबरा गए हैं, इतने घबरा गए हैं। कोई ये कह रहा था ये तो अपने दांत पहने कर रहे हैं, लगता है पूरे किले में रहने वाले सारे लोगों को खा जाएंगे। उन सिपाहियों ने जब मुसलमानों के नबी के जिंदा निसारों की इस सुन्नत को देखा, मिसवाक हाथ में है, ख्याल ये हो रहा है कि मदीने से कोई नया हथियार आ चुका है। जल्दी से घबरा गए, दौड़े अपने आका के पास गए, अपने कायद के पास गए। पादरी के पास जाने के बाद कहा था, आका लगता है मुसलमानों के पास एक नया हथियार आ चुका है, अब हमारी खैर नहीं है, जितनी जल्दी हो सके ये किला उनके हवाले कर दो, वरना याद रखिएगा हमारे पैरों में बेड़ियां पड़ेंगी,
हाथों में हथकड़ियां डाल दी जाएंगी, हाँ हाँ हमें गुलाम बना दिया जाएगा, बेटियों की आबरू लुटेगी, बेटियों की इज्जत को तार तार किया जाएगा। कहा आका जितनी जल्दी हो सके ये किला मुसलमानों के हाथ में दे दो। जब सिपाहियों ने अपने आका से कहा था, आका के बात भी समझ में आ गई है, सारी जमीनें अभी तक फतेह हो चुकी है, सारे शहर फतेह हो चुके हैं, अल्लाह अकबर। इधर आका के बाद अब उनके आका के बात समझ में आती है, उधर से उनके आका ने तैयारी की है, कासिद के जरिए अमर इब्ने आस के पास कासिद के जरिए पैगाम भेजा। और पैगाम क्या था सुनिएगा, पैगाम ये था, ओ अमर इब्ने आस मुसलमानों के अमीर बनके जो मिस्र की सरजमीन पर आए हो, ओ मुजाहिदीन इस्लाम, ओ इस्लाम के शहसवारों, सुनो आज से ये किला मेरा नहीं होगा बल्कि तुम्हारा किला होगा। जमीन मेरी है, हुकूमत तेरी होगी, किला मेरा है, हुकूमत तेरी होगी। जिस तरीके से और शहर पर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों का हुकूमत चलती है, ऐसे ही इस शहर पर भी मुसलमानों की हुकूमत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमत इस्लाम कॉन्फ्रेंस, अंजुमन गुलामाने मुस्तफ़ा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक सुन्नत पे अमल नहीं हो रहा था तो जंग फतेह नहीं हुई जी। यहाँ तो दाढ़ी भी नहीं है, यहाँ तो नमाजें भी नहीं है, ये तो फर्ज है। सुन्नतों की बात तो अलग, यहाँ तो फर्ज आजम जो है वही अदा नहीं हो रहे हैं, फर्ज आजम है वही नहीं अदा हो रहे हैं, नमाजें हमसे नहीं हो रही हैं। जो साहिब ज़कात है ज़कात वो नहीं दे रहा है, जिस पे हज फर्ज है वो हज नहीं कर रहा है कि नहीं ऐसे हालात? तो बताइए अगर नबी की एक सुन्नत छूटे तो जंग फतेह ना हो और नबी की सारी सुन्नतें छूटे तो तबाही आएगी कि नहीं आएगी? आएगी कि नहीं आएगी भाई? हैं? हुए ना हम जलील, हुजूर के तरीके से हटे तो हुए ना। अल्लामा इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। कैसी माएँ थी जिन्होंने हमें बहादुर दिए थे, कैसे वो लोग थे जिन्होंने हमें सिफे सालार दिए थे। दिल्ली की सरजमीन पे कोई निजामुद्दीन ऐसे ही नहीं मिलता है। दिल्ली की सरजमीन महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया है। एक बार दिल्ली में कहत पड़ा और बारिश ना हुई, पानी नहीं बरसा तो लोग परेशान हो गए, तालाबों में नहरों में पानी खत्म होने लगा, लोग परेशान हुए, जाएं तो कहां जाएं। आ गए महबूब इलाही, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया के पास आए, आके अर्ज करने लगे, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया पानी नहीं गिरता है, दुआ कर दें अल्लाह बारिश अता फरमा दे। आपने इतना सुना, सारे लोग आए हैं, इल्तिजाएं कर रहे हैं, गुजारिश हो रही है। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया की माँ जो थी उनका नाम बीबी जुलेखा था, अपनी माँ के पास आए और कहते हैं माँ, सारे लोग हमारे पास आके कहते हैं कि पानी के लिए दुआ कर दे, पानी नहीं बरसता है, माँ बता कैसे दुआ करूं कि अल्लाह पानी बरसा दे, कैसे दुआ करूं अल्लाह पानी बरसा दे। जानते हो इतनी मुत्तकिया वो माँ थी, इतनी तकवे वाली वो माँ थी, इतनी परहेजगार थी। अल्लाह पर उन्होंने अपनी गठरी खोली है और गठरी खोलने के बाद उसमें से एक बोसीदा पेबंद लगा हुआ कपड़ा निकाला है और उस कपड़ा जो छोटा सा कपड़ा था पेबंद लगा हुआ, अल्लाह अकबर, कपड़ा देकर अपने बेटे को कहा था जा अब मिंबर पे चला जाना, जाने के बाद रब की बारगाह में इस कपड़े को वसीला बना के दुआ मांगना, रब की बारगाह में अर्ज कर देना मेरे मालिक को मौला, मेरे खालिक को मालिक, इस कपड़े का तुझे वास्ता है, जब मेरी माँ का कपड़ा है, इस कपड़े को किसी गैर महरम ने नहीं देखा है, या अल्लाह इसकी हुर्मत का वास्ता है, पानी को नाजिल फरमा दे। हजरत महबूब इलाही ने अपनी माँ का कपड़ा लिया है, लेने के बाद सीने से लगाया, सीने से लगाकर जब मस्जिद में आए, मिंबर पे बैठ जाते हैं, महबूब इलाही ने वो कपड़ा रब की बारगाह में वसीला बना के जब पेश किया है, इधर दुआ करते हैं, उधर दिल्ली में पानी बरसने लग जाता है। यार मुझे कहने दो कितनी तकवे वाली महबूब इलाही की वो माँ है यार। जब कनीज़े फातिमा की चादर इतनी शान वाली है तो फातिमा की चादर
कितनी शान वाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमत इस्लाम कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बड़ी तकवे वाली माएँ थी। ऐसे कोई निजामुद्दीन नहीं मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है। सीरियल देख देख के, ड्रामे देख देख के दूध पिलाए माँ तो क्या होगा। मेरी इस्लाफ की माएँ जो थी ना, वो बेवजू होकर भी दूध नहीं पिलाती थी अपने बच्चों को। बेवजू होकर दूध नहीं पिलाती थी। और फिर जानते हो, जब बावजू होकर दूध पिलाया जाता है तब जाकर कोई महबूब इलाही निजामुद्दीन बनता है। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया दिल्ली की सरजमीन पर है। और दिल्ली की सरजमीन पर उस जमाने में हुकूमत की तरफ से मीठे पानी का इंतजाम किया जाता था। और मीठा पानी जगह जगह चौराहों पर रखा जाता था, जहां लोगों की आने जाने की जगह थी। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया की खानका भी आमा जगह थी। लोगों का आना जाना था, भीड़ भाड़ रहती थी। तो हुकूमत की तरफ से पानी वहां भी रखा गया। जब पानी रखा गया ना, तो लोगों का आना जाना शुरू हुआ। एक दिन महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया अपनी खानकाह से निकले और चंद ही दूर क्या निकले थे, एक बेटी पे निगाह पड़ी। और वो अपनी बेटी नहीं, गैर मुस्लिम की बेटी थी। याद रखिए, हमारे असलाफ की जिंदगी देखिए और किरदार देखिए। गैर मुस्लिम की बेटी पे निगाह पड़ी। आपने कहा था, बेटी कहाँ रहती हो? जब आपने इतनी बात कही, बेटी कहाँ रहती हो, तो बेटी रोने लगी। आंख में आंसू आ गए बेटी के। गैर मुस्लिम की बेटी है, हिंदू भाई की बेटी है। कहा, बेटी कहाँ रहती हो? आंख बरसने लगी, रोने लगी बेटी। जब रोई है तो महबूब इलाही ने कहा था, बेटी मैंने तो ऐसी कोई बात ना कही तेरी आंख में आंसू आ जाए, आखिर रोती क्यों है? महबूब इलाही ने जब कहा तो बेटी कहती है, बाबा क्या बताऊं, दिल्ली में जब से आई हूं किसी ने मुझे आज तक बेटी नहीं कहा। किसी ने आज तक बेटी नहीं कहा है। एक जमाने के बाद मेरे कानों में बेटी की आवाज पहुंची, मुझे अपने बाप की बेटी कहने वाला लफ्ज याद आ गया। किसी ने बाप के लहजे में बेटी कह के बुलाया। बाप के लहजे भरे प्यार में किसी ने कहा बेटी। कहती है उस बेटी ने कहा था, बाबा क्या बताऊं, मुझे अपने बाबा की याद आने लग गई है। जिस वक्त तूने मुझे बेटी कहा है, जैसे मैंने बेटी का लफ्ज सुना है मेरी आंख में आंसू आ गए। कहा, बाबा मैं तुझसे मुतासिर हो गया हूँ, इम्प्रेस हो गया हूँ। हाँ तूने ऐसी कोई बात नहीं कही है। उसके बाद महबूब इलाही कहती है, बेटी इतना बता दे कहाँ रहती है? बेटी ने कहा था, आपकी खानकाह के बगल में फुला जगह मेरा कयाम है, उसी जगह रहा करती हूँ। महबूब इलाही ने कहा था, बेटी अगर उस जगह रहती है तो मेरी खानकाह में पानी लेने क्यों नहीं आती है? अल्लाह अकबर। बेटी ने जब इतना सुना, बेटी कहती है, बाबा तुझे क्या बताऊं, मेरा शौहर बीमार रहता है, बीमार, और उसकी तीमारदारी में मुझे वक्त देना पड़ता है। कभी वो पानी मांगता, कभी दवाएं मांगता, कभी कहता है मुझे दवा चाहिए, पानी चाहिए, कभी कहता है मुझे खाना चाहिए। अल्लाह अकबर। बेटी ने कहा था, बाबा मैं खारा पानी पी के जिंदगी तो गुजार सकती हूँ, आपकी खानकाह में मीठा पानी लेने आऊं, इधर मेरा शौहर मुझे पुकार पुकार के कहे मेरी बेटी मुझे मेरे शरीके हयात मुझे पानी चाहिए। अगर मैं ना उस जगह पर हुई तो मेरी जिंदगी का सारा करा धरा बेकार हो जाएगा। अपने शौहर की रजा के मुताबिक चलना चाहती हूँ, अपने शौहर की मर्जी के मुताबिक चलना चाहती हूँ। कहा था, बाबा आपकी खानकाह में इसीलिए ये बेटी कभी पानी लेने नहीं आई, ये तीमारदारी में लगी रहती है अपने शौहर के। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया ने इतना सुना है, पलट उठे, उल्टे पैर जब पलटे खानकाह में आए, मुसल्ला बिछाया महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया ने। अल्लाह पर जैसे ही मुसल्ला बिछाया, मुसल्ले पे बैठ गए। महबूब इलाही अब मुसल्ले पे बैठे हैं, नमाज पढ़ी। उसके बाद दिल में ख्याल गुजरा है, कल कयामत का दिन भी आनी है। हाँ रब के हुजूर पेशी भी होनी है, मुस्तफ़ा के सामने भी जाना है, मैदान महशर कायम होना है। कल अगर कयामत के दिन अल्लाह ने पूछ लिया, ओ महबूब इलाही हुकूमत की जिम्मेदारियां दी गई थी, पानी तेरी खानकाह में इसलिए रखा गया था ताकि जरूरतमंद तेरी खानकाह में पानी लेकर चले जाए, लेकिन तेरी खानकाह के करीब में
एक बेटी ऐसी भी रहा करती थी जो मजबूर और बेकस थी, किसी वजह से तेरी खानका में पानी लेने नहीं आ सकती थी, लेकिन तुझे इस बात की तौफीक क्यों ना हुई, तू पानी अपने हाथों से उठा लेता और बेटी के दरवाजे पे पानी छोड़ के चला आता, बेटी के घर पानी पहुंचा देता। अल्लाह पर ये ख्याल दिल में आना था। हाँ, ये ख्याल भी उनके आता है जिनके दिल में खौफ खुदा होता है, जो तकवे वाले लोग होते हैं, परहेजगार होते हैं, जिनके शब रोज अल्लाह से डरते हुए गुजरती है, उन्हीं के दिल में ये ख्याल गुजरता है। महबूब इलाही के दिल में ख्याल आया, कयामत का दिन होगा, रब पूछ लिया अगर, तो महबूब इलाही के पास जवाब क्या होगा, क्या जवाब देगा अपने रब की बारगाह में, क्या अर्ज करेगा मालिक मौला की बारगाह में। ये ख्याल आना था। रात का सन्नाटा है, महबूब इलाही है, निजामुद्दीन औलिया रात के सन्नाटे में अपने आप उठे हैं, किसी खादिम को नहीं जगाया, किसी नौकर को नहीं जगाया। हाँ हाँ, आदमी प्रधान काम करता है तो नौकर चाकर से कहता है ये सामान पहुंचा के चला, कोई विधायक काम करता है, कुछ देता है राशन पानी, तो नौकरों से कहता है करके ये करके चला वो। हाँ हाँ, ये खुदा की तरफ से इन्हें हुकूमत दी गई। सुनिए महबूब इलाही रात के सन्नाटे में नहीं कहा किसी नौकर से उठिए, नहीं कहा किसी चाकर से उठिए, नहीं कहा किसी दरबारी से उठिए, नहीं खुसरो को जगाया और जगह की बात नहीं कही थी उठो एक बेटी के दरवाजे पे पानी पहुंचाना है, बल्कि रात का सन्नाटा, दुनिया आराम से सो रही है, दुनिया ख्वाब गफलत में पड़ी हुई है, अल्लाह का वली मखलूक खुदा की खिदमत में लगा है। रात के सन्नाटे में उठा अल्लाह का वली महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया है। रात के सन्नाटे में मीठे पानी के दो घड़े उठाए, एक इस कांधे पे रखा है, एक इस कांधे पे रखा है। अल्लाह अल्लाह क्या शान है इनकी, ये तो खल्क़े खुदा की खिदमत के लिए आए हैं। अल्लाह पर रात के सन्नाटे में जब लेके चले ना, उस बेटी के दरवाजे पे पानी जाकर रख दिया है। कोई इंसान तो जानता नहीं है कौन पानी लेके आता और कौन रख के कहाँ चला आता है, सारी दुनिया तो सो रही है। इधर बेटी भी बेखबर है, बेटी को भी पता नहीं है कि उसके दरवाजे पे पानी आ चुका है। अल्लाह पर सुबह हुई, बेटी ने दरवाजा खोला, जैसे बेटी ने दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के क्या देखती है बेटी, उसके दरवाजे पे पानी के मीठे घड़े भरे रखे हुए हैं। बेटी हैरान हो गई, इस बात से परेशान हो गई, दिल्ली में आज तक किसी ने मेरे दरवाजे पे पानी ला के नहीं रखा, आखिर वो कौन है जो रात के सन्नाटे में मुझे बता के भी नहीं, रात के अंधेरे में आया, दरवाजे पे पानी छोड़ के चला गया। बेटी को ऐसा लगा कि हो सकता कोई गलती से मेरे दरवाजे पे पानी रख के चला गया हो। अल्लाह अकबर, दूसरी रात आई है, बेटी इसी ख्याल से सो जाती है। इधर महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया ने अपनी ड्यूटी लगा ली है। अल्लाह महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया ने दूसरी रात में भी घड़े उठाए, एक इस कांधे पे रखा, इस कांधे पे रखा है। फिर रात के सन्नाटे में अल्लाह का वली बेटी के दरवाजे की तरफ चला है। अल्लाह अकबर, तवज्जो करना प्यारे, ये हमारी जिंदगी है आज जो हम दूसरे की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। मर जाए कोई दूसरा, फाके से जिंदगी गुजार दे, हमें तौफीक नहीं होती है उसको खाना खिला देने की। हाँ हाँ, हमें तो तब खुशी होती है जब पड़ोसी भूखा मर जाए, पड़ोसी के बच्चे भूखे रहे। हाँ हाँ, हमें खुशी तब होती है जब लोग भूखे रहे, हमारे बच्चे पेट से हो, पेट भर के खाना खा के जब सोते हैं तब हम खुश होते हैं। लेकिन सुनिए, ये तुम्हारा किरदार नहीं था जो तुमने अपनाया है, तुम्हारा किरदार तो ये था प्यारे। महबूब इलाही रात में उठे, दो घड़े उठाए, बेटी के दरवाजे पे छोड़ के फिर चले आते हैं। बेटी सुबह होती है, उठती है, दरवाजा खोला, बेटी ने बड़ी हैरान है, बेटी बड़ी परेशान है। बेटी दरवाजा खोला, क्या देखती, पानी के घड़े भरे रखे हुए हैं। अब बेटी का जो ख्याल और सन था वो यकीन में बदल जाता है कि हो ना हो कोई दानास्ता तौर पे मेरे दरवाजे पे पानी रख के जाता है। नहीं, भूले से नहीं है, अगर भूले से होता तो एक बार होता, ये भूले से रख के नहीं जाता है, कोई आता है रख के चला जाता है। तीसरी रात आई है, बेटी ने इरादा कर लिया है अब पूरी रात जाग कर काटेंगे, देखेंगे वो मर्द मुजाहिद है कौन, देखेंगे वो कौन इतना हमदर्द है, देखेंगे वो कौन है जो इतना ख्याल करता है। पूरी रात बेटी जागती रही। रात का आधा हिस्सा जब गुजरा है तो बेटी ने दरवाजे पर एक आहट का एहसास किया है। एक अल्लाह वाला तो अपनी ड्यूटी के मुताबिक उसी रात के सन्नाटे में पानी लाने के लिए तैयार है। जब वो पानी लाता है, इस बेटी ने एहसास कर लिया कि दरवाजे पे कोई आ रहा है। कदमों की आहट का जब एहसास किया, बेटी जल्दी से दरवाजे के करीब आ जाती है। जैसे ही बेटी दरवाजे के करीब आई है, बेटी ने दरवाजा खोला। खोलने के बाद बेटी क्या देख रही है, सामने कोई और नहीं था, वो दिल्ली का निजामुद्दीन सामने खड़ा था। पानी लाने वाला कोई और नहीं था, वही बाबा निजामुद्दीन औलिया थे जिनको महबूब इलाही कहते
है, बेटी की आंख में आंसू है, बेटी कदम में गिर के कहती है बाबा तुम रोज पानी लाके रात के अंधेरे में, मैं भी नहीं जानती है, कोई नहीं जानता था, रात के सन्नाटे में पानी लाकर एक बेटी की मदद कर रहे थे। ये तुम्हारा दीन है, एक मेरा दीन है। एक जमाना हो गया दिल्ली की सरजमीन पर बेटी ने कहा था अब बाबा देर ना करो, अपने इस्लाम में अपने धर्म में दाखिल कर लो। मैं समझ गई जब दिल्ली का महबूब इलाही ऐसा है तो मदीने का महबूब खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुसलकी आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमत इस्लाम कॉन्फ्रेंस, अंजुमन गुलामाने मुस्तफ़ा। माशाअल्लाह। हमें पता क्या है, पड़ोस में अगर भूखा मर जाए तो हमें खुशी है कि नहीं है? दूसरा परेशान हो हमें खुश, अपने सुख से सुखी नहीं है आदमी, दूसरे के दुख से बड़ा परेशान, सुख से बड़ा परेशान है, दूसरे के सुख से बड़ा परेशान है आदमी। मेरे आका फरमाते हैं सिल मन कता, हुजूर फरमाते हैं जोड़ो जो तुम्हें जोड़े, काटे उसे जोड़ो, और फरमाते वाफु अम्मन ज़लमा का, माफ कर देना उसको जो तुम पे जुल्म करे, जो तुम पे जुल्म करे उसे माफ कर देना। मेरे हुजूर ने को जिन्होंने पत्थर मारे थे ना, मेरे हुजूर ने उन्हें भी माफ कर दिया। जिन्होंने रास्तों में कांटे बिछाए थे मेरे हुजूर ने उन्हें भी माफ कर दिया। जिन्होंने दीवाना और पागल कहा था मेरे हुजूर ने उन्हें भी माफ कर दिया। अल्लाह अकबर। तुम्हें मालूम करबला की जंग हुई और इमाम हुसैन के सारे लोग, सारे शहजादे शहीद हुए। इमाम ज़ैनुल आबदीन जब बच गए और मदीने में लौट कर आए तो एक झोपड़ी में रहने लगे। इमाम ज़ैनुल आबदीन है और उधर इब्ने ज़ियाद जंग हार चुका था, उसके बाद जो मुख्तार सख्फी से हुई थी वो हारा और भागते भागते मदीने की तरफ आया, और जब उसे प्यास लगी ना, बड़ी प्यास लगी, उसके होंठ सूखने लगे, हलक सूख चुकी थी। जब मदीने के किनारे में आया तो उसे एक झोपड़ी नजर आई। इब्ने ज़ियाद ने जब झोपड़ी देखी तो झोपड़ी किसी और की नहीं थी, हुसैन के शहजादे इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबदीन की झोपड़ी थी। झोपड़ी के करीब आया, जालिम ने देखा झोपड़ी में इमाम ज़ैनुल आबदीन है, जालिम ने पहचान लिया, फिर भी मरता क्या नहीं करता है। इब्ने ज़ियाद कहने लगा शहजादे मुझे प्यास लगी है, अगर हो सके तो पानी पिला दे, हो सके तो पानी पिला दे। इमाम ज़ैनुल आबदीन ने पानी दिया, उसने पानी पिया, और जब उसने पानी पी लिया इब्ने ज़ियाद कहने लगा और पानी की जरूरत है। फिर इमाम ज़ैनुल आबदीन ने पानी उठाया, फिर उसके हवाले किया, फिर उस जालिम ने कहा था पानी और चाहिए, अभी भी प्यास बुझती नहीं है। अल्लाह अकबर। फिर इमाम ज़ैनुल आबदीन ने उसे पानी पिलाया है। जब इमाम ज़ैनुल आबदीन ने उसे पानी पिलाया है उसके बाद इब्ने ज़ियाद अब तक ये समझ रहा था, लगता है हुसैन के शहजादे इमाम ज़ैनुल आबदीन ने मुझे जाना नहीं है, इमाम ज़ैनुल आबदीन ने मुझे पहचाना नहीं है। अल्लाह अकबर। इब्ने ज़ियाद ने कहा था शहजादे लगता है तुमने मुझे जाना नहीं है, मुझे पहचाना नहीं है। जालिम ने जब इतनी बात कही थी तो इमाम ज़ैनुल आबदीन की आंख से मोटे मोटे आंसू गिरने लगे, और आपने कहा था ओ जालिम तुझे कौन भूल सकता है जिसने मेरे नन्हे मेरे भाई नन्हे अली असगर पर रहम ना किया, मेरे भाई अली अकबर पर रहम ना किया, जिसने मेरे बाबा को शहीद कर दिया, भाइयों को शहीद कर दिया। अरे जालिम तू ही तो है जिसने छोटे छोटे बच्चों पे पाबंदियां लगाई। जालिम तुझे भूल कौन सकता है, तू कहता है पहचाना नहीं है, जालिम तुझे पहचान तो गया था। उस जालिम इब्ने ज़ियाद ने कहा था ओ हुसैन के शहजादे इमाम ज़ैनुल आबदीन इतना तो बता दो, अगर पहचाना है तो पानी क्यों पिलाया है, अगर पहचान लिया तो पानी क्यों दिया है। तब इमाम ज़ैनुल आबदीन ने कहा था एक वक्त तेरा था आज वक्त मेरा है, कल मैं तेरे दरवाजे पे आया था, तू मेजबान था मैं मेहमान था, आज दर मेरा है मेजबान मैं हूँ मेहमान तू है। वो तूने किया था वो तेरा दस्तूर था, अब मैं कर रहा हूँ
ये मेरा दस्तूर है ताकि दुनिया को पता चल जाए लोगों को प्यासा रखना यजीदियों का काम है और प्यासों को पानी पिलाना हुसैनियों का काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमत इस्लाम कॉन्फ्रेंस, अंजुमन गुलामाने मुस्तफ़ा। माशाअल्लाह। हम क्या है, अगर किसी ने हमारे साथ बुरा किया तो उसकी तो मदद करेंगे नहीं है। मेरे आका फरमाते हो आपको मंज़लम का माफ कर दो उसको जो तुम्हारे ऊपर जुल्म करे, जो तुम पे जुल्म करे। जुल्म करे, लेकिन हम तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। किसी ने बंदूक चलाई है तो हम एटम बम उस पे फेंकेंगे। अल्लाह अकबर। है ऐसा कि नहीं? हमारा हाल ऐसा ही है। हम ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे हुजूर की क्या शान थी। मुसलमानों, अपने हुजूर की जिंदगी पे चलो, नबी की सुन्नतों पे अमल करो। डॉक्टर इकबाल ने कहा था तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी। आखिरी बात अपनी और करूंगा। मेरे हुजूर मदीने शहर में, मक्के शहर में है और हुजूर का किरदार ऐसा था कि 40 साल तक, जब तक मेरे हुजूर ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था तो ये हाल थे कि मक्का का हर इंसान हुजूर को सच्चा कह रहा था, बेशक अमीन कह रहा था और हुजूर के पास अपनी अमानतें रखता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर गौस आज़म हजरत अल्लामा मौलाना नाज़िम रज़ा साहिब क़िबला एहसानी, अज़मत इस्लाम कॉन्फ्रेंस, अंजुमन गुलामाने मुस्तफ़ा, सरजमीन बिलारी, मौलाना मोहम्मद नाज़िम रज़ा साहिब क़िबला एहसानी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा नाज़िम रज़ा साहिब की जलवागरी हो चुकी है और इनका भरपूर खिताब सुनना है। सोते सोते नहीं, जागते जागते सुनना है। तो मैं बात कर रहा था मदीने पाक में मेरे हुजूर हैं, मक्के शरीफ में 40 साल तक मेरे हुजूर को हर एक अमीन, सादिक व मसदूक सब कह रहा था। लेकिन जैसे ही मेरे नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया तो जो लोग अब तक अमीन कह रहे थे वो आपको खाइन कहने लगे थे। आपको कासिब कहा था उन्होंने, जिन्होंने सच्चा पहले कहा था। और लोगों ने ये प्रोपेगेंडा चलाया था क्योंकि उन्हें लगता था कि मेरे बाप दादा का दीन अब बदल जाएगा, अब ये अपना दीन इस्लाम को लागू करेंगे, निजाम शरीयत लागू होगी, मुस्तफा का दीन चलेगा। तो लोग परेशान थे। अगर इनसे बगावत का अलम न उठाया गया तो लोग इनके करीब होते जाएंगे, फिर लोग इनके दामन से जुड़ेंगे तो इनके होके रह जाएंगे। और हुजूर का किरदार ऐसा था, जो हुजूर का किरदार देखता था वो हुजूर का होके रह जाएगा। जो हुजूर को देख लेता था, लेकिन ये साजिश के तौर पे लोगों ने, जिन्होंने देख लिया उन्होंने कलमा पढ़ लिया। अफवाह फैलाई गई थी मक्के में, जैसे आज जालिम अफवाह फैलाता है कि इस्लाम टेररिज्म है, इस्लाम आतंकवाद है, इस्लाम खून खराबे करने वाला है। मैं कहना चाहता हूँ जालिमों, मेरे इस्लाम को करीब से पढ़ो तो सही, मेरे कुरान को करीब से पढ़ो तो सही। हम तो अमन का पैगाम देने वाले हैं, हम तो शांति का पैगाम देने वाले हैं। कौन तुमसे कहता है टेररिज्म फैलाता है? यही अफवाह मक्के की सरजमीन पर फैलाई गई थी, बच्चों के कान में भी डाला गया था। जिसका नाम मोहम्मद है वो आतंकवाद है, धर्म परिवर्तन कराता है, धर्म चेंज करवाता है। ये बात जवान भी जान गए, बूढ़े भी जान गए, बच्चे भी जान गए, बच्चियां भी जान गई, बूढ़े भी जान गए। और बूढ़े बड़ों को अपने बाप दादा के दीन से कितना प्यार होता है ये तो आप ही जानते हैं। वो कहते हैं ये तो मेरे बाप दादा से चला रहा है। कहीं कहीं मुहर्रम के खुराफात अगर मना कर दो तो यही बात कहते हैं ये मेरे बाप दादा से चला रहा है। यानी दादा अगरचे जाहिल थे, तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम तक इल्म आया है। बाप दादा का चला आना, उनसे चलाना ये कोई शरीयत की दलील नहीं है। अगर दलील लाना है तो कुरान से दलील लाओ, हुजूर की हदीस से दलील। बाप दादा कोई दलील है?
तो एक बूढ़ी माँ मक्के के सरजमीन पे है, उसके कान में भी यही आवाज कि जो उनके करीब हो जाएगा, और वो तो दीन बदलने का काम, धर्म परिवर्तन का काम कर रहे हैं। इसलिए इसी ख्याल से तुम्हें पता है, तुमने सुना होगा, एक बुढ़िया ने अपना घर का सारा सामान समेटा था। ये अफवाह फैलाई गई थी मक्के की सरजमीन पर। हाँ हाँ, ये अफवाह थी ताकि इनसे नफरत की जाए, इनसे लोग भागे, इनसे करीब ना हो, दीन इस्लाम को तरक्की ना मिले, दीन इस्लाम को आगे ना बढ़ाया जा सके। इसलिए ये नफरत का प्रोपेगेंडा चलाया गया था। बूढ़ी माँ ने अपने घर का सारा साजो सामान इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद बूढ़ी माँ एक चौराहे पर आ गई, बैठ गई थी। बूढ़ी माँ इंतजार करने लगी, और मक्का में कौन था जो उस बूढ़ी माँ की मदद करता? हाँ, संग दिल लोग थे। कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होता था। ठोकर जिसे लगे वो खुद उठे, जिसको जख्म लगे खुद मरहम लगाए, कोई दूसरा मरहम लगाने वाला नहीं था। जख्म लगता है तो खुद मरहम लगाए, ठोकर लगे गिर जाए खुद उठे, कोई उठाने वाला नहीं। गठरी लाके चौराहे पे रखी है, इंतजार करती है कोई आ जाए। अल्लाह अकबर, जिसकी वजह से आज मक्का छोड़ने की तैयारी बुढ़िया ने की है, वही मोहम्मदी अरबी आ गए। आने के बाद कहते हैं बूढ़ी माँ किस इंतजार में है? बूढ़ी कहने लगी, बेटा क्या बताऊं, ये मेरी गठरी है। मैं आज मक्का को अलविदा, मक्का को रुखसत करना चाहती हूँ, हमेशा हमेशा के लिए मक्का को छोड़ना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर। इतना मेरे नबी ने सुना। मेरे नबी फरमाते हैं, बता तेरा काम क्या है? अल्लाह अकबर। बूढ़ी माँ कहने लग जाती है, बेटा मेरी ये गठरी है, मेरे कांधों पर उठा दे, भारी भरकम गठरी है, ऐसे मुझसे जाती नहीं है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फिर तेरी गठरी होगी, कांधे मेरे होंगे। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा ने उस बूढ़ी माँ की गठरी अपने कांधों पर उठाई, और नबुव्वत वाले कांधों पर मुस्तफ़ा ने जब गठरी उठाई है, मेरे नबी आगे आगे चल रहे हैं, बूढ़ी माँ पीछे पीछे जा रही है। अल्लाह अकबर। बूढ़ी माँ मेरे नबी से बातें करती जा रही है, और बूढ़ी माँ कह रही थी, बेटे मैं इस वजह से आज मक्का छोड़ रही हूँ, और हमेशा हमेशा के लिए मैंने मक्का छोड़ने का फैसला कर लिया है, कभी पलट के एक मक्के की धरती पर नहीं आएंगे। कहा था मेरे नबी ने, बूढ़ी माँ कौन सी वजह है? अल्लाह अकबर। बूढ़ी माँ कहती है, मैंने सुना है एक अब्दुल्ला का बेटा जिसका नाम मोहम्मद है, आमिना का लख्त जिसका जिगर जिसका नाम मोहम्मद है, वो दीन को बदलने का काम करता है, धर्म परिवर्तन करने का काम करता है, उसके जो करीब हो जाता है वो उसका होके रह जाता है। और ये बात हकीकत है, जिसने मेरे नबी को करीब से देखा है वो नबी का होके रह जाता है। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। बूढ़ी माँ कहती है, बेटे तुझे क्या बताऊं, मैं इसी ख्याल से मक्का आज छोड़ने की तैयारी से निकल के मक्का से जा रही हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा ने जब बूढ़ी माँ की दास्तां को सुना, मेरी आंख में, मुस्तफ़ा की आंख में आंसू आ गए। मेरे नबी रोने इस माना कर लगे, आंखों में आंसू इस माना कर आए थे कि जालिमों ने कैसी अफवाहें मेरे खिलाफ फैलाई है, कैसा प्रोपेगेंडा मेरे खिलाफ फैलाया है। आज बूढ़े बूढ़े लोग भी मुझसे नफरत कर रहे हैं, बच्चे भी नफरत करने लगे, लोग मुझसे मेरी वजह से मक्का छोड़ रहे हैं। अल्लाह को। मेरे नबी की आंख भीग जाती है। मेरे नबी ने बूढ़ी माँ की मंजिल तक उसकी गठरी को पहुंचाया। मेरे नबी ने कदम को पीछे किया ही था। बूढ़ी माँ कहती है, बेटे ठहर जा, मेरी गठरी लाने वाले बेटे ठहर जा। जाते जाते बेटे अपना नाम तो बताए जा, बता बेटे तेरा नाम क्या है, आखिर तू कौन है, किसका बेटा है? अल्लाह अकबर। इतना कहा, मेरे नबी की आंख में आंसू थे। मेरे मुस्तफ़ा की ज़बान मुबारक से जो कलिमात निकले थे सुनिए। मेरे आका फरमाते, ओ बूढ़ी माँ, जिसकी वजह से तू आज मक्के को अलविदा कह रही है, जिसकी वजह से आज हमेशा हमेशा के लिए मक्का छोड़ के जा रही है, वो कोई और नहीं, तेरे सामने मोहम्मद खड़ा है। मैं अब्दुल्ला का बेटा हूँ, मैं आमिना का लख्ते जिगर हूँ। बूढ़ी माँ, जिसकी वजह से तूने छोड़ने का इरादा किया है, मेरा ही नाम मोहम्मद अरबी है। बूढ़ी माँ ने इतना सुना है, कदमों में गिर जाती है और गिर के कहती है, अगर तू मोहम्मद है तो गवाही देती हूँ तू भी सच्चा है, तेरा दीन भी सच्चा है, और मैं गवाही देती हूँ और मक्का में लोगों के सामने भी गवाही दूंगी कि मोहम्मद आतंक को बढ़ावा देने वाले का नाम नहीं है, बल्कि इंसानियत के रक्षक का नाम मोहम्मद अरबी है। इंसानियत के रक्षक का नाम अरबी है, मोहम्मद अरबी है। जिसने मेरे नबी को करीब से देखा वो उनका हो गया। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला
मेरे बोलने में जो खताएं हो गई हों अपने करम से माफ़ फरमा, और हम सबको हुजूर की प्यारी सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। हमारे साथ पढ़ लीजिए सारे लोग, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।